हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3, जो कि होगा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन आईटीएफ का। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आप लोगों को जो पीछे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया एमसीक्यू, आज वो करने वाला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, क्योंकि आप लास्ट तक देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को मान लीजिए कि 2018 में मान लीजिए कि ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आगे आने वाले साल में पूछा जाएगा। आप लोगों को लगेगा ना ऐसे, तो अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया, यानी मैं जब बोर्ड एग्जाम दूंगा तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी हमसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ आईटीएफ। और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसका नोट्स चाहिए, एडरू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए। और वहां पे आप लोगों को HW और नोट्स सेंड कर दिया जाता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स भी क्लास 12 मैथ की तैयारी अच्छी तरीका से इस YouTube चैनल पे कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स 44/29, ऑप्शन बी में π/2, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में π/4। और इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये कितना साल में पूछा गया है? ये आप लोगों को 2 साल पूछा गया क्वेश्चन, 2010 का बोर्ड एग्जाम में और 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तब समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आगे आने वाले भी ईयर में देखने को मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हम लोगों को? दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हाँ स्टूडेंट आप लोगों को आंसर पता होगा ना, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट है जो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखते हैं। मुझे पता है कि इसमें कुछ बच्चे श्रेया सिंह है, उज्जवल कुमार थे, और कुछ बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, 1 से लगातार देते हैं। आप लोग भी दीजिए स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को भी क्वेश्चन बनाने का कॉन्फिडेंस ज्यादा हो सके। चलते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू कितना होता है? आप लोगों को पूछा जा रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू कितना होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2 tan इनवर्स का हम फार्मूला लगाकर सबसे पहले इसको हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे, और फिर हम tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स A का क्या होता है? तो 2 tan इनवर्स A बराबर होता है tan इनवर्स 2A, और एक जगह पे कितना है? तो एक जगह पे हम लोग को 1/3 है, यानी 2 × 1/3 बटे 1 माइनस A स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या है? तो प्लस में tan इनवर्स 1/7 है। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? तो सॉल्व करने पे हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटे यहां पे 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर है ना, तो 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वह हो जाएगा 1/9 के इक्वल, यानी हो जाएगा क्या? 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। प्लस में कितना हम लोगों को है? तो प्लस में हम लोगों को है tan इनवर्स 1/7। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आगे सॉल्व करने पे? तो आगे सॉल्व करने पे यहां नीचे एलसीएम आएगा 9, और यहां हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी 8/9 हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं कितना? tan इनवर्स, और 2/3 तो पहले से है, 2/3 बाटे 8/9 कहां से आया? मैं यहां से एलसीएम लिया तो एलसीएम 9 आया, और यहां पे 9 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि 8 के इक्वल होगा, यानी 8/9 आ जाएगा।
प्लस कितना हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा। सॉल्व करते तो क्या आएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 और ये क्या होगा 8/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ये 9 हम लोग को 8 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7, ये पहले से है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 2 जाएगा 8 से 4 टाइम्स में और ये जाएगा 9 3 से 3 टाइम्स में, बच गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, बच गया हम लोगों को tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 बच गया। और बताइए कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 किसके इक्वल आएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगा रहे हैं, तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर आप लोगों को होता है tan इनवर्स A प्लस B बाटे 1 माइनस AB, यानी tan इनवर्स A प्लस B और A की जगह पे यहां कितना है, तो A की जगह पे यहां पे है 3/4 हम लोग को A की जगह पे है, यानी 3/4 प्लस tan इनवर्स कितना होता है A प्लस B और B की जगह पे हम लोग को 1/7 है, यानी 3/4 प्लस 1/7 बाटे 1 माइनस A इंटू B, 1 माइनस A इंटू बी और A की जगह पे कितना है, तो A की जगह पे 3/4 है और B की जगह पे हम लोगों को 1/7 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ गया हम लोगों को 28 आएगा एलसीएम ना, 28 है एलसीएम आएगा, यहां हो जाएगा हम लोगों को 21 और यहां हो जाएगा +4, 21 प्लस 4 यानी 25/28 और यहां भी हम लोग देखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो यहां हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 28 यानी 28 माइनस 3/28 आ जाएगा। कितना कितना हम लोग को आया, मैं लिख लेता हूं यहां पे, हम लोग को सॉल्व करने पे आ जाएगा tan इनवर्स 20 कितना है 21 प्लस 4 21 यहां से 21 प्लस 4 25 बाटे 28 और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये कितना आएगा एलसीएम, यहां नीचे एलसीएम आएगा 28 और यहां हो जाएगा 28 माइनस 3, यानी कितना कितना आ गया, ये 28 से 28 खत्म, ये हो गया 28 माइनस 3 24 और ऊपर भी 24 है, 24/24 हम लोगों को आ गया 1, यानी tan इनवर्स 1 आ गया। और tan इनवर्स जैसे ही हम लोगों को आ गया तो बताइए कि आप लोगों को क्या मान हो जाएगा, tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, तो tan इनवर्स 1 हम लोगों को π/4 के इक्वल, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया कि नहीं बताइएगा, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यदि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स P, तो P का मान कितना होगा, तो बताइए कैसे निकालेंगे आप लोग, बताइए इस क्वेश्चन का मान कैसे निकालेंगे। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स P है, तो P का मान कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B लगाएंगे और वहां से हम लोगों को tan इनवर्स कुछ समथिंग मिलेगा और फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, वहां से हम लोग को P का मान निकल जाएगा। निकालते हैं क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2/11, मैं यहां पे लगा रहा हूं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों को होता है tan इनवर्स A, यानी A बराबर हम लोग को 1/2 है, A प्लस B और B बराबर हम लोगों को 2/11 है, बटे 1 माइनस AB और A की जगह पे हम लोग कितना है 1/2 और B की जगह पे हम लोगों को 2/11 है और बराबर कितना है, ये बराबर हम लोगों को tan इनवर्स P है। tan इनवर्स से tan इनवर्स का काम तमाम कर दीजिए, tan इनवर्स से tan इनवर्स का काम तमाम हो गया, बच गया हम लोगों को 1/2 प्लस 2/11 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 बटे हम बराबर हम लोग को बच गया P। चलिए सॉल्व करते हैं, P बराबर कितना बच गया, P बराबर हम लोग को बचा था 1/2 प्लस 2/11, ऊपर हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेने पे कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 और 11 का 22 और यहाँ हो जाएगा आप लोगों को 11 प्लस यहाँ पे आप लोगों को कितना हो जाएगा
11 प्लस 4 हो गया, और ये बाटे हम लोग कितना हो जाएगा, बाटे नीचे भी हम लोग यहाँ 1/2 इंटू 2/11 करेंगे तो हो जाएगा 2/22, यानी 22, और यहाँ पे देखिए 22 है, और माइनस हम लोगों को कितना, यहाँ पे देखिए 22 आया, पे देखिए 22, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आप लोगों को 22 माइनस 2, हम लोग कितना आ गया, P बराबर आ गया 15/22 बाटे 20/22 आ गया, जो कितना के इक्वल होगा, ये हम लोगों को P बराबर बचा 15/22 बाटे 20/22। और ये क्वेश्चन देखिए 2010 में आप लोगों से पूछा गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैक उलट का, देखिए ये 22 से 22 जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स में 5 से, और ये जाएगा 4 टाइम्स में, बच गया P बराबर 3/4। सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए में पाई, ऑप्शन बी में -π/3, ऑप्शन सी में π/3, और ऑप्शन डी में आप लोगों को 2π/3। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ हम लोगों को, दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान कितना होगा। तो बताइए tan इनवर्स √3 कितना होता है। तो tan इनवर्स √3 का मान π/3 होता है, यानी मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स √3 को π/3। मैं कैसे आता है, ये बहुत क्वेश्चन में करवा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दिया कि tan इनवर्स √3 का मान π/3 होता है। अगर आप देखे होंगे सबको आप लोग लेक्चर, तो आप लोग ए का मान आप आराम से निकाल सकते हैं, वो होता है π/3 के इक्वल। नहीं देखे तो आप देख लीजिए, वहां से आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कैसे आया π/3। चलते हैं आगे, क्या आएगा आगे सॉल्व करने पे। ये हम लोगों को sec इनवर्स -2 है, तो मैं sec क्या करूंगा निकालने के लिए, हम लोग यहां से थीटा का मान यहां से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का हम लोग सेक देखेंगे, कितना डिग्री बराबर हम लोग को 2 मिलता है। तो क्या करेंगे, सेक इनवर्स को मैं सेक इनवर्स छोड़ दिया, माइनस को माइनस छोड़ दिया, और सेक π/3 सेक 60 डिग्री बराबर हम लोगों को होता है 2। मैंने अभी कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ 2 का मान यहां पर मैं पुट किया हूं। सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, आगे सॉल्व करने पे π/3 है माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा है। अब बताइए सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा क्या होता है। तो सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा बराबर होता है पाई माइनस थीटा होता है, और थीटा बराबर हम लोगों को π/3 है, और एक माइनस हम लोगों को पहले से है, क्वेश्चन में आया है हम लोगों को। तो कितना आएगा, सेक इनवर्स माइनस सेक π/3 बराबर पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा बराबर π/3, यानी पाई माइनस π/3। सॉल्व करेंगे क्या आता है देखते हैं। सॉल्व करने पे आएगा क्या, मैं यहां पर सॉल्व करा, देखिए π/3 माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -π प्लस π/3, ऐड करने पे π/3 प्लस π/3 2π/3 माइनस पाई आ जाएगा, 2π/3 माइनस पाई बराबर -π/3 आ जाएगा। देखिए कौन सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, 1 के इक्वल, -1 के इक्वल, π/2 के इक्वल, या π/3 के इक्वल। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2011 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी 10 साल के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्या कि साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन ये चुटकी का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा और चुटकी बजाइएगा, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान हम लोगों को π/2 होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं ये क्या, कि आप लोगों को कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस
सेक इनवर्स एक्स होता है वो आप लोगों को पाई बाई 2 होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, ये देखिए तो सॉल्व कर रहा हूं। इसका आंसर मैं बताऊं तो किसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूं, देखिए क्या हो जाएगा, साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हम लोगों को पाई बाई 2 होता है, यानी साइन पाई बाई 2, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री हम लोगों को 1 होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया है कि नहीं आप लोग बताइएगा। अगर दिए होंगे तो वहां से आप लोगों को कुछ रिप्लाई जरूर जाएगा, आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान कितना होगा, 7 पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। और ये क्वेश्चन भी देखिए आप लोगों से दो आप लोगों को ये पूछा गया है। आप लोगों को 2012 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 7 पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 कितना होगा, आप निकाल सकते हैं तो निकालिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोगों को कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान कितना होगा। तो बताइए, यानी cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान मतलब क्या पूछा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान कितना होगा। या आप लोगों से क्वेश्चन में बता रहा है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मुख्य मान कितना होगा, बता सकते हैं। तो मुख्य मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फार्मूला जानते थे क्या कि कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा बराबर हम लोगों को होता है थीटा, जहां थीटा का वैल्यू हम लोगों को 0 से पाई के बीच में होना चाहिए और इसके बीच में जो एंगल आएगा वही हम लोगों को मुख्य मान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि इस फार्मूला को लगाने के लिए थीटा का वैल्यू हम लोग को 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा वो हम लोगों को 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 0 से पाई के बीच में इसको लाएंगे। चलिए लाते हैं 0 से पाई के बीच में। क्या करेंगे हम लोग, अब बताइए cos 7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाई 6। cos 7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाई 6, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। आप देख सकते हैं कि पाई प्लस पाई बाई 6 हम लोगों को 7 पाई बाई 6 ही आता है। तो आगे क्या आ जाएगा हम लोगों को, आगे आ जाएगा cos इनवर्स और ये हो गया आप लोगों को cos पाई प्लस थीटा हो गया। तो cos पाई बाई थीटा कितना होता है, और वो होता है माइनस cos थीटा के इक्वल। तो ये कितना आ जाएगा, cos पाई प्लस पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, और वो होगा माइनस cos थीटा के इक्वल और थीटा बराबर हम लोगों को पाई बाई 6 है, तो आ जाएगा माइनस cos पाई बाई 6। अब यहां से आप मुख्य मान निकाल सकते हैं। cos इनवर्स माइनस cos थीटा जो होता है वो हम लोगों को कितना होता है, आप लोगों को पता होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो आप लोग का चैप्टर ये टोटल का टोटल फार्मूला बेस्ड है। आप लोगों को फार्मूला पता होगा तो आप लोग इसका क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं आप लोग अगर फार्मूला पता है तो आप एक क्वेश्चन के भी सॉल्व नहीं कीजिएगा। आप बहुत से बहुत थोड़ा मोड़ा आसान क्वेश्चन जो पढ़े होंगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए मैं यहां बताता हूं कि cos इनवर्स माइनस cos थीटा कितना होता है। cos इनवर्स माइनस cos थीटा ये होता है पाई माइनस थीटा, और मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का टोटल फार्मूला आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हूं। अगर आप लोगों को फिर से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप फिर से सेंड कर दीजिए सर। मैं आप लोगों को फिर से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जितना भी फार्मूला है, जितना आप लोगों का फार्मूला है मैं वहां पे सब सेंड कर दूंगा। देखिएगा आप खाली कमेंट बॉक्स में फिर से बोलिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्या आएगा हम लोगों को, cos इनवर्स माइनस cos थीटा है और वो होता है पाई माइनस थीटा के इक्वल, और थीटा बराबर यहां पाई बाई 6 है। तो क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और थीटा बराबर हम लोगों को पाई बाई 6 है। आ जाएगा सॉल्व करने पे 5 पाई बाई 6। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो एक्स का मान कितना होगा, आप लोगों से बोल रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो एक्स बराबर ऑप्शन ए में 0,1/2, ऑप्शन बी में 0 और 1/2, ऑप्शन सी में 1/2
और ऑप्शन डी में आप लोगों को 0। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, आप लोगों को ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ये आप लोगों को चाहे तो 2 मार्क्स में, चाहे तो 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है वो आप लोगों को 2012 कितना 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 हो तो x का मान कितना होगा? मैं मानता हूं क्या इस क्वेश्चन आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। ये होना चाहिए आप लोगों से 2 मार्क्स में होना चाहिए था, या आप लोगों को 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था। मैं मान रहा हूं यहां पे देखिए क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले नहीं किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व भी नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या मानते हैं कि माना कि x बराबर आप लोगों को मान रहे हैं कि साइन बाई है। मैं मान रहा हूं कि x बराबर साइन बाई, यहां से बाई कितना आ जाएगा? तो बाई बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए x का मान हम पुट करना शुरू करते हैं। क्या आ जाएगा हम लोगों को? आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस x बराबर मैं साइन बाई माना था तो साइन बाई का मान पुट किया तो 1 माइनस साइन बाई माइनस 2 साइन इनवर्स, यहां पे x बराबर मैं कितना माना था? तो x बराबर मैं माना था साइन बाई, और ये किसके इक्वल है? तो ये हम लोगों को π/2 के इक्वल है। आगे सॉल्व करते क्या आएगा? आगे सॉल्व करने पे ये हम लोगों को साइन इनवर्स इंटू साइन बाई हम लोगों को बाई के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आगे काम बढ़ाते हैं। देखिए क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 कितना है? 1 माइनस ना है 1 माइनस साइन बाई माइनस, और ये साइन इनवर्स इंटू साइन बाई हम लोगों को बाई के इक्वल आ जाएगा, यानी 2 बाई बराबर π/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए -2π को हम उस तरफ भेज रहे हैं, -2π को हम उस तरफ भेज रहे हैं तो क्या आएगा? आ जाएगा हम लोगों को π/2 प्लस 2 बाई हम लोगों के यहां पे आ जाएगा। अब जो साइन इनवर्स है उसको मैं LHS की तरफ भेज रहा हूं तो क्या आएगा देखते हैं। LHS में अगर भेजेंगे साइन इनवर्स को तो आ जाएगा 1 माइनस साइन बाई बराबर साइन π/2 प्लस 2π। और बताइए आप लोग, यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला कि आप लोग को पता है कि नहीं कि साइन π/2 प्लस थीटा होता है वो हम लोगों को कॉस थीटा होता है। आप लोग को पता है कि नहीं? आप लोगों को पता है कि नहीं कि साइन π/2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग को याद रखना चाहिए, आप लोग क्लास 11th क्लास 10th में पढ़े होंगे। चलिए आगे हम इसको वैल्यू कर रहे हैं, आगे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या जाएगा हम लोगों को? 1 माइनस साइन बाई को 1 माइनस साइन बाई छोड़ देंगे, इक्वल टू हम लोगों को क्या है? साइन π/2 प्लस हम लोग को 2π है, वो हो जाएगा cos 2π के इक्वल। मैं अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया था ना, तो ये हो जाएगा cos 2π के इक्वल। और आप लोगों को पता होगा कि cos 2π बराबर क्या होता है? cos 2 थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि नहीं? आप लोगों को cos 2 थीटा का फार्मूला पता कि नहीं? इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि लिखने का जगह नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह हम लोगों को बाई है, यानी हम लोगों को कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई के इक्वल हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कितना हो गया हम लोगों को? ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई की इक्वल आ जाएगा। ये cos 2 बाई हम लोगों को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई के इक्वल आ जाएगा। मैं मान पुट कर रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप कहूं इसको साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कॉपी पे अगर नोट कर रहे होंगे तो। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को? यहाँ पे 1 माइनस साइन बाई बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 1 का से 1 का काम तमाम, 1 से 1 का काम तमाम हो गया, क्योंकि अगर इसको 1 को आप
RHS में भेजिएगा तो वो -1 हो जाएगा, और 1 - 1 हम लोगों को 0 हो जाएगा। 1 से 1 आप लोग खत्म हो गया, बच गया हम लोगों को क्या, माइनस साइन बाई बराबर बच गया हम लोगों को -2 साइन स्क्वायर बाई हम लोगों को बच गया। हम -2 साइन स्क्वायर को हम लोग 2 साइन स्क्वायर बाई को मैं RHS की तरफ ला रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बाई माइनस साइन बाई इक्वल टू हम लोगों को 0 हो जाएगा। यहां से मैं साइन बाई कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा, तो साइन बाई जब कॉमन लेंगे तो वह हो जाएगा यहां पे क्या, 2 साइन बाई -1 इक्वल टू हम लोगों को 0 आ गया। तो बताइए यहां से एक हो गया क्या, साइन बाई बराबर 1, यहां से 0 हो गया, और एक हो गया 2 साइन बाई -1 इक्वल टू 0। तो यहां से बाई का मान कितना आएगा, जो साइन बाई था किसके इक्वल था, तो साइन बाई हम देख रहे हैं कि साइन बाई हम लोगों को x के इक्वल था, यानी x बराबर हम लोगों को मिल गया यहां से 0। आप देख सकते हैं कि जो साइन बाई था वो हम लोग को x के इक्वल था, तो x बराबर हम लोगों को मिल गया यहां से क्या, 0। और यहां से जब मैं साइन बाई निकालूंगा तो साइन बाई हम लोग को आ जाएगा 1/2, और जो साइन बाई है वो हम लोग को x के इक्वल है, यानी x बराबर हम लोग को यहां से मिल गया 1/2। अब आगे आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आप इतना में ही टिक मार दीजिएगा, क्या, ऑप्शन नंबर कौन मार दीजिएगा, ए मार दीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब x का मान आया ना, आपको इसमें रख के चेक करना होगा कि आप लोगों को कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 0 इस बराबर, जब यहां पर रख रहे हैं x बराबर 0 और यहां पे x बराबर 0 तो π/2 आ रहा है कि नहीं, और जब यहां पे x बराबर 1/2 रख रहे हैं तो वो π/2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व देखते हैं चेक करके कि x बराबर 0 रख रहे हैं तो हम लोगों को यहां पे क्या मिल रहा है, π/2 RHS में। देखते हैं रखकर, कहां पे सॉल्व करूं, कहां पे सॉल्व करूं, कहां पे सॉल्व करूं, यहीं पे मैं देखिए सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको देखिए, चलिए यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या करूंगा कि हम पुट कर रहे हैं x बराबर 0, इक्वेशन जो आप लोगों को दिया हुआ है इसमें मैं x बराबर पुट कर रहा हूं। देखिए पुट करने पे क्या जाएगा, मैं यहीं पे पुट कर देता हूं। देखिए x बराबर 0 सबसे पहले पुट कर रहे हैं, तो x बराबर 0 पुट किए तो ये हो गया साइन इनवर्स -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0। तो 2 साइन इनवर्स 0 हम लोग को ये हो जाएगा 0, और साइन इनवर्स 1 था वो हम लोग को π/2, और ये हो जाएगा कितना, ये 0 के कोई हम लोगों को RHS में यहां से आ गया π/2, यानी हम लोगों को 0 तो सही है, हम x बराबर 0 रख सकते हैं। मैं यहीं पे चेक करके आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए x बराबर 0 तो रख सकते हैं। और क्या करेंगे कि जब हम लोग x बराबर 1/2 रखेंगे तो वह आप लोगों को π/2 के इक्वल नहीं होगा। आप चेक करके बताइएगा, मुझे जगह नहीं है इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप x बराबर 1/2 रख कर चेक कीजिएगा तो वो आप लोगों को -π/2 के इक्वल आएगा, π/2 के इक्वल नहीं आएगा, यानी हम वहां पे 1/2 नहीं रख सकते हैं। यानी सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चेक करके बताइएगा कि आप लोगों को आया था कि नहीं। चल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान कितना होगा, 2π/3, π/6, 4π/3 या π/3। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2013 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान कितना होगा। चलिए निकालते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना। तो बताइए आप लोगों को फार्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू जैसे ही पूछा गया तो आपके पास सिर्फ एक और फार्मूला एक है कि अगर यहां पर निकालना चाह रहे हैं साइन इनवर्स साइन थीटा तो वो होता है क्या, वो होता है थीटा के इक्वल, लेकिन थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो थीटा यहाँ पे है वो आप लोगों को -π/2 से लेकर π/2 के बीच में नहीं है, क्योंकि हम लोगों को π/2 से बड़ा है। तो सबसे पहले इसको हम -π/2 से π/2 के बीच में लाते हैं। देखिए लाते हैं इसको π/2 से -π/2 के बीच में, साइन इनवर्स को मैं साइन इनवर्स छोड़ दिया, साइन को मैं साइन छोड़ दिया, और 2π/3 को मैं लिख सकता हूं π-π/3, 2π/3 को मैं लिख सकता हूं π-π/3, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आगे सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करने पे साइन इनवर्स साइन π/π - थीटा हम लोगों को होता है साइन थीटा, यानी हम लोगों को साइन और थीटा बराबर हम लोगों को π/3 है। आप देख सकते हैं थीटा बराबर हम लोगों को π/3, यानी आ जाएगा साइन π/3। और अब यहां से आप लोग लगा सकते हैं फार्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा का,
और वो होता है थीटा के इक्वल। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थीटा का मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, यानी हम उस फार्मूला को लगा सकते हैं और उस फार्मूला को लगाते ही हम लोगों को मिल गया थीटा का मान π/3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3 इक्वल टू कितना होगा। और ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो ये क्वेश्चन आप लोगों से 3 साल पूछा गया है, 2013, 2020, 2021। ये क्वेश्चन है आप लोगों को 3 साल पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए में पाई, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में √2/√3 और ऑप्शन डी में आप लोगों को -π/2। सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को एक जरूर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक जरूर चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कौन सा स्टूडेंट है जो वीडियो को बिल्कुल देख रहे हैं अभी तक। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक क्वेश्चन में जो लास्ट रहेगा, जितना क्वेश्चन करवाऊंगा जो लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा उसको मैं एक जरूर दूंगा। आप देखिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है कि sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2014 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था आप लोगों को कि sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में π/6 और ऑप्शन डी में आप लोगों को π/4 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, चुटकी बजाइए क्वेश्चन निकालिए। कितना आएगा ये आप देख सकते हैं कि sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 है, वो हम लोग को π/2 के इक्वल हो जाएगा। क्या क्योंकि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स जो y होता है वो हम लोगों को π/2 होता है, यानी sin π/2 आ गया हम लोगों को। और sin π/2 कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि sin π/2 कितना होता है। तो sin π/2 हम लोगों को 1 के इक्वल होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोगों को है कि cot इनवर्स tan π/7 का मान कितना होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2014 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन था कि cot इनवर्स tan 7π/6 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए में 5π/14, ऑप्शन बी में 7π/7/π, ऑप्शन सी में π/14 और ऑप्शन डी में नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। आप बता सकते इसका आंसर, इसका आंसर आप बता सकते हैं कितना होगा। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो का पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया हम लोगों को, दिया हुआ है cot इनवर्स tan π/7 इक्वल टू कितना होगा ना। तो मैं मान लेता हूं कि इक्वल टू बाई है। मैं मान रहा हूं कि cot इनवर्स tan π/7 बराबर बाई मान रहा हूं। तो बताइए कि अगर cot इनवर्स को मैं उस तरफ भेजूं तो क्या आएगा। मैं cot इनवर्स को उस तरह भेज रहा हूं तो क्या आएगा हम लोगों को, बच जाएगा यहां पे tan π/7 बराबर cot बाई हम लोगों को आ गया। और tan π/7 को हम लोग cot में चेंज करने के लिए जानते हैं कैसे, कि tan π/7 होता है, इसको अगर हम cot में चेंज करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा कितना, π/2। या देखिए ऐसे cot π/2 माइनस π/7 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो tan थीटा बराबर होता है वो होता है cot π/2 माइनस थीटा होता है। और थीटा बराबर हम लोग को π/7, एक सब फार्मूला आप क्लास 11th 10th में ही पढ़ लिए होंगे। तो चलिए मैं कर रहा हूं कि cot tan थीटा जो दिया हुआ tan π/7 इसको मैं cot में चेंज कर रहा हूं। तो cot में चेंज करने पे क्या आ जाएगा, तो cot में चेंज करने पे आ जाएगा cot π/2 माइनस π/7 इक्वल टू cot बाई आ गया। कॉट से कॉट का काम तमाम, कॉट से कॉट क्या होगा, काम तमाम हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ गया हम लोगों को, बाई बराबर आ गया π/2 माइनस π/7। सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 14 और यहां पे आप लोग कितना हो जाएगा 7π, ये 7π माइनस 2π इक्वल टू 5π/14 हम लोगों को आ गया। क्या आया, 5π/14। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए थे कि नहीं,
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए थे कि नहीं। चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोगों को है कि साइन इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान है। बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान है। आप लोगों से साइन इनवर्स रूट 3/2 का मान पूछा रहा, कितना होता है साइन इनवर्स रूट 3 का मान? तो साइन इनवर्स रूट 3 हम लोगों को होता है π/3 के इक्वल। कैसे जो मैं बता दूं, कैसे जो मैं बता दूं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से 2015 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन को चलिए कैसे हो ये भी बताता हूं। तो बोलिएगा सर सिर्फ आंसर हटा दिया हमको कि π/3 के इक्वल होता है। देखिए कैसे करेंगे कि साइन इनवर्स है ना, रूट 3 कितना होता है? रूट 3 हम लोग को साइन π/3 होता है। आप लोग को पता है ना कि साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/3 कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। आप लोग को पता है। अब यहां से आप फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, और वो होता है थीटा के इक्वल थीटा बराबर π/3, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे? 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 पे है कि tan इनवर्स आप लोगों को x का मान कितना होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2015 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन tan इनवर्स x का मान आप लोगों से 2015 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है tan इनवर्स x का मान? तो tan इनवर्स x का मान आप निकालना चाहते हैं तो क्या करिएगा कि मान लेते हैं कि tan इनवर्स x है वो हम लोगों को y के इक्वल है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर हम लोग को आ जाएगा tan y। तो बताइए कि यहां से निकाल लेंगे अगर cot y, तो cot y बराबर कितना आ जाएगा? तो cot y हम लोग को आ जाएगा 1/x के इक्वल। तो y निकालेंगे तो हो जाएगा cot इनवर्स 1/x, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे? क्वेश्चन नंबर ये देखिए 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोगों को है कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होता है। आप लोग बताइए कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना होगा? ऑप्शन ए में π/3, ऑप्शन बी में π/6, और ऑप्शन सी में 2π/3, और ऑप्शन डी में 3π/4। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2014 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से 2014 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप बताइए इसका आंसर। मैं चलिए सॉल्व करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका, तब तक मैं चलिए सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/2 को हम लोग cos थीटा में चेंज करेंगे। तो बताइए कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो cos 60 डिग्री हम लोग को 1/2 होता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि cos इनवर्स माइनस cos π/3। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। मैं अभी कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ 1/2 का मान अभी पुट किया हूं। और मुझे पता है कि cos इनवर्स माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस थीटा। तो कितना आ जाएगा? पाई माइनस थीटा बराबर हम लोग को π/3 है, यानी पाई माइनस π/3, यानी 2π/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते कि कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे स्टूडेंट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 पे है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता है। और ये क्वेश्चन आप लोग से 2016 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता है। ऑप्शन ए में पाई, ऑप्शन बी में π/2, ऑप्शन सी में 2π/3, और ऑप्शन डी में 3π/4। कितना होगा बता सकते हैं? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान होता है π/2 के इक्वल। ये आप लोग को मैं बता चुका हूं, और ये भी बताते कहां से ये आया था। कितना होता है? π/2 के इक्वल। आप नहीं देखते हैं लेक्चर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो आपको प्ले लिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा स्टूडेंट है जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखे हैं। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में है कि tan इनवर्स 1 बराबर π/4, ऑप्शन बी में π/2 और ऑप्शन सी में π/3 और ऑप्शन डी में π/8। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।